नमस्कार, मौसम के अलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इसमें आपको जानकारी देंगे कि अभी शाम को 6 बजे का जो मौसमी विश्लेषण है, इसके अनुसार देखें तो किस प्रकार की गतिविधियाँ रहेगी, जिसमें बीकानेर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास से लगाकर अजमेर संभाग और जोधपुर पाली संभाग की ओर भी बारिश का दायरा रात्रि के दौरान बढ़ने की संभावना। मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की मध्यम बूंदाबांदी वाली स्थिति की गतिविधियाँ रहेगी, जिसमें बीकानेर के नागौर के अधिकतर भागों से लगाकर कुछ जोधपुर शहर के आसपास से लगाकर खींवसर, सोयला बेल्ट, ओसिया, फड़ौदी की ओर, लूणी, मोगड़ा, पाली, रायपुर, जैतारण, बियावर, अजमेर इन क्षेत्रों की ओर वर्षा की संभावना रहेगी। और वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो भारी से बहुत भारी या कहे अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ देवली, टोंक के आसपास से लगाकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसके अलावा देखें तो सवाई माधोपुर से लगाकर इन क्षेत्रों में वर्षा देखने को मिली और ऐसी ही संभावना आगे भी बनी हुई है। वहीं अभी 6 बजे का विश्लेषण देखें तो रात्रि के दौरान उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ को छोड़ते हुए सूरतगढ़ के आसपास से लगाकर निचले इलाकों में वर्षा की गतिविधियां होने और साथ ही कुछ भागों में नौहर, भादरा के आसपास से लगाकर राजगढ़, सरदार शहर, चूरू, झुंझुनू, लूणकरणसर इन क्षेत्रों में, वहीं कुछ गढ़छाना और रावला मंडी से लगाकर सत्तासर, अजीतमाना, जलवाली, इसके अलावा देखें तो अमरपुरा, पूगल इन क्षेत्रों में हल्की कहीं कहीं मध्यम खंड वर्षा तो कई इलाके बादलों की आवाजाही या अंधड़ के साथ शुष्क भी रहेंगे। वहीं 6 बजे के विश्लेषण में श्री डूंगरगढ़ के आसपास से लगाकर अगनाऊ, बीकानेर, नौक, किंडासर, चाडी इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना रात्रि के दौरान बन रही हैं, जिसमें नागौर शहर के आसपास से लगाकर सुजानगढ़, श्री डूंगरगढ़, नोखा, डीडवाना, कुचामन बेल्ट हैं, रामगढ़, सीकर के आसपास से लगाकर दक्षिणी क्षेत्र हैं, मकराना, सांबर, अजमेर शहर, मेड़ता, कुचेरा, मेड़ता के आसपास मूसलाधार वर्षा की भी संभावना। डोडियाना, लांबिया, पिशांगण, पुष्कर इन सभी क्षेत्रों में तेज या मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। और जो कम्युनिटी टैब पर भी जानकारी दी गई हैं लिखित में डिटेल्स में राजस्थान की जिलेवार, उसमें भी इसी प्रकार की जानकारी दी हुई है अगले 4-5 दिनों की। तो वहीं यहाँ पर मेड़ता से लगाकर कुचेरा होते हुए चाडी, ओसिया, खींवसर बेल्ट है, खींवसर के आसपास से लगाकर वर्षा की गतिविधियाँ अंधड़, और वहीं गंगाणी के आसपास से लगाकर देखें तो खेड़ापा, ओसिया, तीमरी, मथानिया, जोधपुर, झमर के आसपास के क्षेत्र हैं, बरलिया से लगाकर जोजरी नदी के आसपास के क्षेत्र हैं, कल्याणपुर और समदड़ी की और कुछ धुंधाड़ा और खेरा के आसपास से लगाकर रोहेट, जैतपुर, मोगड़ा, कल्ला, इसके अलावा मोगड़ा खुर्द का क्षेत्र है। वहीं लूणी के आसपास से लगाकर देखें तो पुरोहितान वगैरह इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रात्रि के दौरान बन रही हैं। इसके अलावा खेड़ापा के आसपास से लगाकर कुछ भोपालगढ़, सोयला बेल्ट, वहीं देखें तो बुचेटी के आसपास का क्षेत्र है, पीपाड़, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना रात्रि के समय में है। यानी जोधपुर संभाग के पूर्वी क्षेत्रों की ओर तो कुछ फड़ौदी के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर बाप, नौक, चिन्नू, नोखड़ा, मीठड़ा, रंजीतपुरा, गोडू इन क्षेत्रों में भी धूल भरी अंधड़ और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा। एक-दो स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश देचू के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर सरकारी तड़ा, शेरगढ़ इन क्षेत्रों में भी बादल छाने के साथ ही पाटौदी के आसपास से लगाकर बालोतरा वगैरह संभावना रहेगी। वहीं पाली, वायदविंदा से लगाकर सोजत, मारवाड़ जंक्शन, देवगढ़ और आसिन, भीलवाड़ा से लगाकर बियावर होते हुए यहाँ पर भी रात्रि के दौरान हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा होने की संभावना है। और वहीं देसूरी, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर की ओर भी देखें तो हिमावस के आसपास से लगाकर घने बादल छाने, दक्षिण पश्चिमी हवाएं और ऊंचाई पर बादलों की आवाजाही उत्तर दिशा से रात्रि के समय होने से यहाँ पर कुछ खंड वर्षा होने की संभावना हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज तो कुछ इलाकों में बूंदाबांदी वाली गतिविधियाँ पाली के उत्तर मध्य से लगाकर पश्चिम और दक्षिण की ओर भी रहेगी। कुछ सिरोही के आसपास से लगाकर नाना, बेड़ा से लगाकर भी रामसेन, बागड़ा, जालोर वगैरह इन क्षेत्रों में भी कुछ अखंड वर्षा की संभावनाएं रात्रि के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है। पाली के क्षेत्रों में भी बालोतरा के पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर मोकलसर, समझड़ी, कल्याणपुर और पादरू के आसपास के क्षेत्र हैं, जालोर, जैतपुर, मणिहारी, तखतगढ़, सुमेरपुर, सिरोही, स्वरूपगंज, जसवंतपुरा से लगाकर कुछ छुटपुट भिनवाड़ की ओर, सुराना की ओर भी बौछार बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं रोहिट के आसपास से लगाकर खेरा, जैतपुर, रूपावास, धुंधाड़ा इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ तेज होने की संभावना है। वहीं मारवाड़ जंक्शन से लगाकर पाली, रानी, सादड़ी, देसूरी इन भागों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना रात्रि के दौरान होने की संभावना है। और आज 5 जुलाई शाम का समय है 6 बजे का, और अभी अगले 4-5 दिन यानी विशेषकर बारिश का जो दौर है वह राजस्थान के क्षेत्रों में
उत्तर पश्चिमी राजस्थान WD की गतिविधियों को छोड़ अन्य भागों में और यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों की ओर जहाँ अभी तक इंतजार है सांचौर के आसपास से लगाकर सिडवा सैडवा बाड़मेर गडारोड धोरीमना गुड़ामलानी उंडी बिहाड़ भेड़ से लगाकर जैसलमेर मियाजलर बलेवा हरसाणी इन सभी क्षेत्रों में। तो यहाँ पर जो है आने वाले लगभग 5-6 दिन विशेषकर 11 जुलाई तक के दिनों तक संभावना रहेगी। उसके बाद इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना फिर से जो अभी तक बनी हुई है आगे की वर्षा के लिए वह घट जाएगी और मौसम सुस्त होता हुआ दिखाई देगा। मानसून की सुस्तता आने वाले समय में देखने को मिलेगी और नए मौसमी प्रणाली 18-20 जुलाई के आसपास से लगाकर बंगाल की खाड़ी की ओर बनती हुई दिखेगी और उस दौरान फिर आगे 22 तारीख के आसपास से लगाकर प्रभावी स्थितियाँ पूर्वी मध्य भारत से उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी तब तक इंतजार रहेगा। लेकिन अभी वर्तमान में देखें तो 6, 7, 8, 9, 10 और 11 जुलाई तक का जो आखिरी समय बचा है जिसमें फड़ौदी से लगाकर 9 रंजीतपुरा से लगाकर श्री मोहनगढ़ जैसलमेर रामगढ़ तनोट पश्चिम में बांदा के आसपास के क्षेत्र हैं मियाजलर हरसाणी बलेवा जैसिंदार। इसके अलावा देखें तो देवरान से लगाकर खुरी सम के आसपास के क्षेत्र है देवीकोट बिंजोरे से लगाकर मुखाब शिव बाड़मेर चौहटन गुड़ामलानी आलमसर सिडवा सैडवा धोरीमना चितलवाना। इसके अलावा थराड़ के आसपास से लगाकर सांचौर शहर और आसपास के क्षेत्र हैं पांचला गुड़ामालानी से लगाकर धोरीमना कुंडाला नोखड़ा सारती हुड्डू और सिंदरी से लगाकर बुढ़ीवाड़ा टापरा अनार बेल्ट काकी कुंडल पादरू बेल्ट से लगाकर देखें तो जालोर शहर होते हुए सायला बावतरा सुराना भिनवाड़ इन क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना रहेगी। जैसी कि जानकारी दी गई कि यहाँ पर अरब सागर के उत्तर के आसपास बनने वाले ऊपरी चक्रवाती हवा के क्षेत्र के कारण 8 तारीख से हवाओं का बदलाव जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से बढ़ रही हैं धीरे धीरे तेजी आ रही है इसमें। इन हवाओं में 8 तारीख की लगभग 8 जुलाई के समय में कमी आएगी। इन हवाओं में रोक लगेगी और हवाएं ऊपर उठते हुए बादलों का निर्माण करेगी जिससे गुजरात दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के मध्य राजस्थान से कई जगहों पर मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा तो इक्का दुक्का स्थान पर कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा की संभावनाएं भी बनती हुई दिखाई दे रही है आने वाले समय में। और हालांकि संभावना 40% है लेकिन ये संभावना स्थिर है, अभी घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, लेकिन 40% संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए ही ये जानकारी दे रहा हूँ कि आने वाली 8 तारीख से लगाकर 11 तारीख के मध्य दक्षिण पश्चिम की ओर वर्षा होने की संभावना जैसलमेर बाड़मेर जालोर सांचौर इन क्षेत्रों की ओर फड़ौदी फतेहगढ़ से लगाकर जोधपुर के बाकी के इलाके हैं इनमें वर्षा होने की संभावना है। तो वहीं रात्रि के समय में पाली जालोर सिरोही जोधपुर के मिले जुले क्षेत्रों में वहीं यहाँ पर भोपालगढ़ के आसपास से लगाकर मेड़ता होते हुए कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की भी संभावना रहेगी। राजसमंद उदयपुर से लगाकर कोटा बूंदी बारा झालावाड़ इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान रात्रि के दौरान कई जगहों पर तेज बारिश मूसलाधार वर्षा की संभावना है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ से लगाकर गुना शिवपुरी ग्वालियर से लगाकर यहाँ पर बावड़ा से लगाकर अगरमालवा मंदसौर नीमच झालावाड़ शहर से लगाकर सिंगरौली मनासा चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा और जहाजपुर से लगाकर टोंक मोनली चाकसू इन क्षेत्रों में देखें तो भारी से बहुत भारी वर्षा और जल भराव के कारण कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना कोटा संभाग के क्षेत्रों में फिलहाल बनी हुई है अगले 96 घंटों के दौरान। वहीं उत्तरी राजस्थान में भी अगले 24 से 48 घंटों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। फिलहाल शुष्क मौसम रहेगा लेकिन रात्रि के बाद स्थितियाँ गंगानगर हनुमानगढ़ सूरतगढ़ से लगाकर पल्लू और संगरिया सदुल शहर इसके अलावा मलोट से लगाकर फाजिलका अबोहर फरीदकोट से लगाकर जलालाबाद का क्षेत्र है मुक्तसर साहिब से लगाकर गंगानगर शहर से लगाकर गोदवाली और हनुमानगढ़ जंक्शन रावतसर एलनाबाद नौहर भादरा बेल्ट सिरसा कलनवाली इन सभी भागों में मणि डबावली से लगाकर बारिश होने की संभावना बढ़ेगी। और आने वाले 96 घंटों की बात करें तो यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ मध्यम से लगाकर भारी वर्षा की गतिविधियाँ अनूपगढ़ गंगानगर हनुमानगढ़ के कई भागों में होने की संभावना है। कॉटन बेल्ट में बारिश की संभावना बढ़ रही है WD की और मानसून की गतिविधियों के कारण 6, 7, 8 जुलाई के दौरान और उसके बाद यहाँ पर देखें तो वर्षा की गतिविधियाँ फिर से एक नए WD के प्रभाव के साथ 12, 13, 14, 15 जुलाई के समय में रहेगी जिसमें अनूपगढ़ गंगानगर हनुमानगढ़ से लगाकर बीकानेर जैसलमेर और नागौर तक के चूरू अलवर इन क्षेत्रों में फिर से WD की गतिविधियों की संभावना है। तो वहीं दक्षिण पश्चिम में 11 तक बारिश की गतिविधियाँ जहाँ अब तक नहीं हुई है उन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में जोधपुर पाली संभाग के पश्चिमी इलाकों में जहां अब तक बारिश का इंतजार बना हुआ है बुआई लायक वर्षा की जो गतिविधियाँ अभी तक जहां नहीं हुई है उन क्षेत्रों के लिए भी जो है फिलहाल संभावनाएं बनी हुई है स्थिर कि अगले 4-5 दिनों के दौरान यहाँ पर वर्षा होगी और जो बचे हुए किसान हैं वो बिजाई कर पाएंगे और फिर एक बार गैप मिलेगा 10 से 12 दिन का जिससे इन फसलों के उगाव में अच्छी संभावना है। लेकिन इस समय में 11 जुलाई तक के समय में अगर कोई ऐसे इलाके रहे जहां बारिश नहीं हुई अगले 11 तारीख तक के आसपास के समय में
तो उन इलाकों के लिए आगे इंतज़ार करना पड़ेगा 20 जुलाई तक का। लेकिन एक कमेंट्स ये भी था कि मानसून दीर्घावधि पूर्वानुमान में आपने जानकारी दी थी कि मानसून इस साल जो है सामान्य से अधिक रहेगा 106% के आसपास, लेकिन अभी तक तो कोई वर्षा हो नहीं रही है, तो कैसे ये अधिक अनुमान दिया गया। तो उसके बारे में जानकारी दूंगा कि ये एक सीज़न का है, जून जुलाई अगस्त सितंबर के दौरान की औसत की सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, और महीने के हिसाब से भी देखें तो जुलाई अगस्त के दौरान सितंबर के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा की संभावनाएँ बनी हुई है। तो फिलहाल अभी आज 4-5 जुलाई का समय बीता है, 5 दिन बीते हैं। तो इन 5 दिनों के आधार पर पूरी सीज़न का वो उसमें अनुमान या उसमें कंपेयर करना, ये कमेंट वो वास्तविक देखें तो सही नहीं है। उनको उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आने वाले समय में बारिश बढ़ेगी। फिलहाल बारिश की गतिविधियाँ 20 जुलाई तक आमतौर पर देखें तो तेज़ी में आती है, हर साल ये देखने को मिलता है। उसके पहले हर साल यही कमेंट आते हैं, कभी इस क्षेत्र से आए इस साल, तो कभी जहाँ पिछले साल नहीं हुई उन क्षेत्रों में इस साल बारिश हो गई, तो वहाँ से कमेंट नहीं है, तो अनेक क्षेत्रों से हैं। और ये कमेंट हर साल आते रहेंगे कितना भी अच्छा मानसून आए। लेकिन शुरुआती दौर मानसून का जब 10-15 जुलाई के पहले संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में एक समान बारिश होती नहीं है, और फिलहाल देखें तो ऐसी संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। जब कोई बारिश हो जाए या कोई ऐसा चक्रवाती सिस्टम आ जाए, तूफान आ जाए, तब कई जिलों में कई संभागों में एक साथ बारिश होती है, जैसे पिछले साल बिपरजॉय आया था। बाकी मानसूनी सिस्टम के हिसाब से देखें तो एक साथ वर्षा की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। 10 साल में से केवल 1 या 2 साल के लिए ही ऐसी संभावनाएं बनती हैं। बाकी सालों में खंड वर्षा की स्थितियाँ हो सकता है 2-3-4 जिलों में हो जाए, लेकिन फिर भी कई जिले ऐसे पड़े रह जाते हैं पश्चिम में, जहाँ बारिश खंड वर्षा के रूप में ही होती है। तो फिलहाल अभी के लिए जानकारी ये है कि रात्रि के समय में दक्षिण पूर्व राजस्थान, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लगाकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना है। कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा, भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। वहीं धौलपुर से लगाकर भी इस प्रकार की गतिविधियाँ रहेगी। तो वहीं झालावाड़ के आसपास से लगाकर नागदा होते हुए मंदसौर तक इन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। इसके अलावा अजमेर से लगाकर मकराना, डेगाना, कुचामन बेल्ट हैं, कुचेर, परबसर, अजमेर शहर, टिलोनी से लगाकर सांबर, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ तेज होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में। वहीं भोपालगढ़ से लगाकर तिलवासनी, जोधपुर शहर के आसपास, गंगाणी वगैरह इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना रात्रि के समय में काफ़ी अच्छी बनी हुई है। कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा ओसिया से लगाकर भोपालगढ़, जोधपुर शहर के बीच वाले क्षेत्रों में, तिंवरी, खेड़ापा, गंगाणी, इन क्षेत्रों में होने की संभावना रहेगी। रात्रि के समय में मेघ गर्जन के साथ अंधड़ की भी संभावना है। वहीं अगोलाई होते हुए समझड़ी, पादरू, काकी कुंडल बेल्ट में भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना रात्रि के दौरान होने की संभावना। सुराना, कुंडला, सिंदरी के आसपास तक के क्षेत्र में, तो कुछ जालोर, सांचौर के उत्तरी भागों की ओर भी हल्की खंड वर्षा की संभावना रात्रि के दौरान बाड़मेर शहर के आसपास से लगाकर होने की संभावना रहेगी। और यहाँ पर भी जानकारी 5 जुलाई से लगाकर लगभग 8-9 जुलाई तक के दौरान की दी हुई है। और बाकी ये जानकारी हर वीडियो में दे रहा हूँ कि यहाँ पर लगभग 10-11 जुलाई तक संभावनाएं बनी रहेगी लगातार खंड वर्षा की। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर बारिश हो जाने से जहाँ बारिश नहीं हुई है, किसान इंतजार कर रहे हैं, उनके भी बिजाई होने की संभावनाएं पूरी बनी हुई है। वहीं पाली के उत्तर भागों से मध्य भागों की ओर भी रात्रि के समय में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर रात्रि के समय में कई जगहों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा पहुँचने, कहीं कहीं तेज, या कई इलाके बिल्कुल इस दायरे के बीच में भी बौछार के साथ या हवाओं के साथ शुष्क भी बने रहने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर उंडू बिहाड़ बेल्ट से पोखरण होते हुए शेरगढ़, सुराना, बाड़मेर, धोरीमना, सांचौर और भिनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ रात्रि देर रात्रि के आसपास तक पहुँचने की संभावना अजमेर, अरावली के आसपास से लगाकर रहेगी। वहीं पूर्वी राजस्थान में गतिविधियाँ अच्छी खासी बनी हुई हैं, और ये गतिविधियाँ यहाँ पर वर्षा की धौलपुर से लगाकर आगरा के आसपास के क्षेत्र यहाँ पर बनी रहेगी। और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों का दौर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के लिए काफ़ी तीव्र वर्षा का रहेगा, या कहे जो 72 घंटे हैं उसमें भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी, जिससे कई जगहों पर जल भराव की स्थितियाँ दक्षिण पूर्वी राजस्थान और इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्र, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश, झांसी से लगाकर शिवपुरी, गुना, इन क्षेत्रों में भी इस प्रकार की बारिश से जल भराव की स्थितियाँ, या अचानक कह सकते हैं बाढ़ जैसी स्थिति की गतिविधियाँ बनने की संभावना रहेगी। वहीं जयपुर, अलवर से होते हुए उत्तरी राजस्थान के कई भागों में अजमेर, जायल से लगाकर भी सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, लोहारू से लगाकर हिसार, इन क्षेत्रों में भी बारिश रहेगी। और हिसार से लगाकर देखें तो लुधियाना, पटियाला और बठिंडा तक का क्षेत्र है, गुरदासपुर तक का ये बेल्ट है दिल्ली से लगाकर। यहाँ आने वाले 4-5 दिनों के दौरान अच्छी बारिश, मूसलाधार वर्षा होने की संभावना गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ से लगाकर रहेगी, जिसमें उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाके काफ़ी ज़्यादा वर्षा की स्थितियाँ यहाँ पर दर्ज की जाएगी।
कुल मिलाकर देखें तो पश्चिम की ओर ही खंड वर्षा की गतिविधियां हैं और रात्रि के समय में पाली जोधपुर संभाग के कई इलाकों में हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं शुष्क मौसम भी रहेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।